प्यारे बच्चों, आपने पिछली कविता कबीर जी की पढ़ी और समझी। आपकी जो दूसरी कविता है वो लल देद द्वारा लिखित वाक है। आपको लल देद के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वो एक महान कश्मीरी महान संत थी वो, और जानी मानी संत थी। उस समय उनका जन्म माना जाता है 1320 ईस्वी में हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से प्रमाणिक नहीं है। कुछ संत उनका जन्म कोई और तिथि में मानते हैं, कुछ मानते हैं कि उनका 1320 में हुआ, यानी उनकी पूर्ण जानकारी उनके जन्म के बारे में नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ। तो वो कश्मीर की महान संत मानी जाती थी और उनका काम उपदेश देना होता था। वो उनको लल योगेश्वरी के नाम से भी जानते हैं वहाँ पर, और लला के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने उस समय के जो सामाजिक जीवन था उनको एक आदर्श जीवन जीने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी अपनी इस कविता के माध्यम से, जिसको वाक हम बोलते हैं। तो इसमें भी वो अपने मनुष्य को ये समझाना चाह रही हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम कुछ साथ में लेकर नहीं आते, और जब मरते हैं तब भी कुछ साथ में लेके आते। तो हम क्यों इस धन दौलत और विषय वासनाओं में डूबे रहते हैं। हमें परमात्मा की सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। और वो अपने खुद के जीवन के लिए भी वो ये कह रही हैं कि जब मेरा जो जीवन है वो क्षण भंगुर का मतलब एक दिन नष्ट होने वाला है, तो मैं भगवान को प्राप्त करना चाहती हूँ। तो क्या कह रही हैं इस कविता में, मनुष्य को भी संबोधित कर रही हैं और वो स्वयं के लिए भी परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा व्यक्त करती हैं। तो कवित्री कह रही हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सपोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे भूख, घर जाने की चाहे घेरे। कवित्री कह रही हैं कि जैसे हम पानी में, नदी में या समुद्र में नाव चलाते हैं तो उसको खींचने के लिए एक रस्सी लगी होती है। अगर उस रस्सी में कच्चा धागा लगा हो, कच्चा धागा कैसा, मतलब जैसे हम हाथ पर मोली बांधते हैं, वो कच्चा धागा होता है, उसको ऐसे खींच के भी तोड़ देते हैं। अगर ऐसा धागा लगा होगा तो वो बीच में ही टूट जाएगा। तो कवित्री कह रही है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो नाव का मतलब है जीवन। मैं अपने जीवन रूपी नाव को इस कच्चे धागे रूपी सांसारिक जो साधन हैं उनके द्वारा मैं अपने इस जीवन को खींचने का प्रयास कर रही हूँ, अर्थात चलाने का प्रयास कर रही हूँ। मेरा जो जीवन है उसको वो एक नाव है, और ये सांसारिक जो साधन हैं जिनके मतलब जिन साधनों के द्वारा मैं परमात्मा को प्राप्त करना चाहती हूँ वो कच्चे धागे के समान हैं। अर्थात जिस तरह कच्चा धागा टूट जाता है उसी तरह ये साधन भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। देव किसको कहा, परमात्मा को। ये परमात्मा आप मेरी पुकार कब सुनेंगे और कब मुझे भव सागर, भव होता संसार, इस संसार रूपी सागर से पार उतारोगे, अर्थात मुझे अपने पास कब बुलाओगे और कब मेरी पुकार सुनोगे। आगे कवित्री कहती हैं, पानी टपके कच्चे सकोरे। एक कच्चा सकोरा होता है, कटोरा, जैसे मिट्टी का कोई आप खिलौना बनाते हो, अगर उसके ऊपर पानी डाल दोगे तो वो दोबारा से मिट्टी बन जाएगा। तो कवित्री कह रही हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस तरह कच्चे कटोरे में पानी टपकने लगा, अगर उसमें पानी भरा जाए तो क्योंकि वो तो कच्चा है, पका हुआ तो है नहीं, और वो उसके मिट्टी के अंदर पानी भर के और वो पिघल जाएगा और टपकने लग जाएगा, पानी उसमें रुकेगा नहीं। तो कवित्री कह रही हैं कि जैसे जिस तरह कच्चे कटोरे में पानी टपकता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी एक कच्चे कटोरे की तरह, सकोरे की तरह है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और जितने भी परमात्मा को प्राप्त करने के प्रयास कर रही हूँ मैं, वो मेरे व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, क्योंकि जो प्रयास हैं वो पर्याप्त नहीं है। जो जीवन के में जो साधन हैं उनके द्वारा परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। कहने का भाव ये है, अगर हम धन दौलत को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, मोह माया में फंसे रहते हैं, तेरा है मेरा है, तो उन प्रयासों से भगवान प्राप्त नहीं होने वाला, वो व्यर्थ प्रयास है। इसीलिए कह रही कि जिस तरह कच्चे कटोरे में पानी टपकता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी एक कच्चे कटोरे की तरह है, और जितने मैं प्रयास कर रही हूँ अपने जीवन रूपी नाव को पार करने के लिए, वो कच्चे धागे की समान सांसारिक जो हमारे प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रही हूँ, वो होता पीड़ा या एक ललक, लालसा। कैसी, जी में, मेरे मन में बार बार एक पीड़ा उठती है कि मैं परमात्मा को कैसे प्राप्त करूं, कि कौन सा तरीका अपनाऊं जिससे मैं उस परमात्मा को प्राप्त कर लूं।
घर जाने की चाह गिरे। मुझे घर जाने का मतलब यहाँ अपने घर, मतलब हम जैसे आप लोग स्कूल जाते हो और आपको जब छुट्टी होती है तो आपकी इच्छा एक ही होती है कि हम घर पहुँच जाएं, लेकिन यहाँ वो घर नहीं कह रही कवित्री। घर का मतलब है परमात्मा के पास। घर जाने की चाह गिरे, मेरे को तो सिर्फ एक ही इच्छा है और वो है परमात्मा के पास पहुँचने की। अब मैं दोबारा से इसको सवारी को करती हूँ। मेरा जीवन जो है एक नाव की तरह है। मैं उस जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे रूपी जो साधन है, जो संसाधन है, वो उनसे मैं इसको खींच रही हूँ। और पता नहीं परमात्मा मेरी कब पुकार सुनेगा और कब इस संसार से मुझे पार उतारेगा। मेरा जीवन तो एक कच्चे कटोरे की तरह है, जिसमें जिस तरह कच्चे कटोरे में पानी टपकता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन जो है वो भी एक दिन नष्ट हो जाता है। और जितने भी मैं परमात्मा को प्राप्त करने के प्रयास कर रही हूँ वो भी बेकार हो रहे हैं, क्योंकि इन जीवन में मनुष्य इन संसाधनों से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वो आत्मसमर्पित नहीं हो जाता। और इसीलिए बार बार मेरे मन में एक पीड़ा उठती है कि मैं किस तरह परमात्मा को प्राप्त करूं। घर जाने की चाह घेरे मुझे, बार बार परमात्मा को प्राप्त करने की, परमात्मा के घर जाने की चाह मुझे घेरे हुए है, अर्थात मैं एकमात्र परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहती हूँ। अगले पद में कवित्री क्या कहती हैं, मनुष्य को समझा रही हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी संकल्प बंद द्वार की। मनुष्य को कहना है कि अगर तू खाने ही खाने पर ध्यान देगा, यानी अपनी दुनिया, अपना घर बार, अपने परिवार के बारे में ध्यान देगा तो कुछ नहीं पाएगा, अर्थात परमात्मा को पा नहीं सकता। जो मनुष्य धन दौलत जोड़ने में लगा रहता है उसका ध्यान परमात्मा में नहीं लगता। न खाकर बनेगा अहंकारी, और जो नहीं खाता है उसको अहंकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो धन दौलत का अमीर बनने के कारण उसको घमंड हो जाता है कि मैं अमीर हूँ। सम खा तभी होगा संभावी, सम का मतलब ना कम ना ज्यादा, यानी सबको समान समझना। सम खा तभी होगा संभावी, संभावी का मतलब सबके प्रति एक जैसे भाव जब हो जाएंगे तभी तो क्या है परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और तेरे जैसे दरवाजा खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो कवित्री कह रही हैं कि सम खा तभी, सम का मतलब बराबर, खा तभी होगा संभावी। समभाव अगर मनुष्य का होगा तभी वो अपने परमात्मा के प्रति उसके भाव जागेंगे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, जैसे हम बाहर खड़े हैं दरवाजे के और दरवाजा नहीं खुलता है तो हमें अनेक तरह की बेचैनी लग जाती है कि कब दरवाजा खुले और हम अंदर जाएं, और अंदर अपने घर के अंदर जाने के बाद हमें एक बड़ा सुकून सा मिलता है कि चलो हम घर पहुंच गए। तो यहाँ कवित्री अपने घर की बात, सांसारिक घर की बात नहीं कर रही, वो परमात्मा के घर की बात कर रही है। जब हमारे अंदर तेरा मेरा अपना पराया खत्म हो जाएगा तो खुलेगी सांकल। खुलेगा का मतलब हमारा मन का जो ये दरवाजे हैं, यानी हमें मन में समझ में आ जाएगा कि हमारे मन के अंदर बंद दरवाजा क्यों है, क्योंकि हम धन दौलत के पीछे जो पड़े हुए हैं, हमें परमात्मा का कोई ध्यान नहीं है। हम परमात्मा कहाँ है, कौन है, ठीक है एक बार मंदिर गए और भगवान को दर्शन कराए, छुट्टी हो, लेकिन हमारे मन के अंदर जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं जागती, हमारा मन ये इस इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाता, धन दौलत की इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए कह रही है जब मनुष्य के अंदर समभाव आ जाएंगे, संभावी हो जाएगा, सबको समान समझने लगे, तभी होगा संभावी। सम खाएगा, बराबर सबको समझेगा, तभी उसके अंदर संभाव आ जाएंगे। खुलेगी सांकल, और उसके मन के जो द्वार हैं जो बंद हैं, वो परमात्मा के ज्ञान जब उसको प्राप्त होगा तो उसके वो दरवाजे भी, मन के ज्ञान के दरवाजे भी खुल जाएंगे। आगे कवित्री क्या कह रही है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है, एक छोटा बच्चा होता है तो उसके पास कुछ नहीं होता, उसके पास वस्त्र भी नहीं होते, वो अपने माँ के गर्भ से बिल्कुल नग्न अवस्था में निकलता है। तो कहते हैं कि आई सीधी राह से, तो उसको कोई पता नहीं होता धन दौलत लालच क्या होता है, कुछ नहीं। तो वो सीधे राह से आता, तो जन्म तो लेता है बिल्कुल सीधे रास्ते से, लेकिन गया न सीधा राह। और जब उसका जन्म लेने के बाद ज्यों ज्यों बड़ा होता है तो वो परमात्मा को भूल जाता है, सीधे रास्ते को भूल जाता है, अर्थात उसको जैसे जैसे बड़ा होगा उसको धन दौलत जोड़ने की
और अपने प्राय की, परिवार की चिंता सताने लगती है, वो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, परमात्मा की चिंता नहीं करता। तो इसीलिए कवित्री कह रही गई न सीधे राह, लेकिन जो मनुष्य जन्म लेता है उसके बाद वो सीधे रास्ते पर नहीं चलता। सुषुम होता है एक हठ योग होता है साधुओं का, जिसमें वो साधना करते हैं और हठ साधना के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उसी में एक सुषुम नाड़ी होती है जो हमारे नासिका के बीच में होती है। तो उसमें वो मनुष्य को समझाने का प्रयास करते हैं कि आँखों से और नाक से, कानों से सुनो, परमात्मा के ज्ञान को समझो। तो कवित्री कह रही है सेतु होता है पुल, सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी के पुल पर खड़ी थी, बीत गया दिन, सोच सोच में ही दिन बीत गया, मतलब जीवन बीत गया। आहा, मतलब वो दुखी है कि मेरा जीवन सारा इस सुषुम्ना नाड़ी के पुल पर खड़ी खड़ी बीत गया कि मैं क्या कैसे प्राप्त करूं भगवान को, किस तरह भगवान को के घर जाने का रास्ता ढूंढूं। जेब टटोली, और जब मनुष्य मरने की स्थिति में आ जाता है और उसको तब परमात्मा याद आता है, तो जैसे हम नाव में बैठे हैं और नाव जो चलाने वाला है, जो उसका मालिक है, जैसे हम बस में बैठे हैं तो कंडक्टर हमसे टिकट मांगता है, पैसे मांगता है, टिकट लो, तो टिकट के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, तभी वो हमें बस में बिठाते हैं। नाव में भी जो मल्लाह है वो तो तभी बिठाएगा जब हमारे पास पैसे होंगे, और उसको उतरते समय उसको वो किराया देना ही होगा। तो कवित्री कह रही है कि भगवान के पास से जब आए थे तो उसने हमें बिल्कुल शुद्ध पवित्र भेजा था, और जब जाते हैं तो हम अनेक सारे पाप क्रिया ऐसे कर्म कांड करके जाते हैं, तो उसका भी हमें उसका भोग देना पड़ता है। तो कवित्री कहती हैं जेब टटोली कोड़ी न पाई, कोड़ी होता है पैसा। भगवान मांगेगा कि मैंने तेरे को जन्म दिया था और तू चला गया था, तो क्या करके आया, तो मांगेगा कि तूने कर्म क्या अच्छे किए, तो जैसे वो किराया मांगते हैं तो वो कर्म पूछेगा क्या अच्छे किए, तो हम क्या बताएंगे कि हमने क्या कर्म किए। हम तो सारी जिंदगी पैसा जोड़ने में, और किस तरह पैसा हमारे पास आ जाए, चाहे लूट खसूट से आए, चाहे कर्म अच्छे किए या बुरे किए, लेकिन अपने पेट को भरने के लिए हम अनेक प्रयास करते हैं, पर परमात्मा को भूल जाते हैं। तो वहीं पर कवित्री कहती हैं जेब टटोली, कि जैसे जेब देखी, टटोलने का मतलब होता है ढूंढना, कोड़ी न पाई, उसमें एक भी पैसा नहीं पाया, यानी परमात्मा को क्या जवाब दूं कि मैं अच्छे क्या कर्म करके आया। मांझी को, मांझी का मतलब होता है नाव चलाने वाला, नाव का मालिक, मांझी को दूं क्या उतराई, उसको उतराई क्या दूं, तो उतरने के समय क्या देंगे, परमात्मा के पास पहुंचने के पास बाद हम क्या कहेंगे कि हम क्या करके आए जीवन में। इसीलिए कवित्री ये कह रही है कि जीवन में रहते हुए हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, ताकि जाकर हम जवाब दे सकें कि उस संसार में रहकर हम क्या अच्छे कर्म करके आए। तो हमें अच्छे कर्मों के ऊपर बल दे रही है कवित्री कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो अब मैं दोबारा फिर करती हूँ, जब हम जन्म लेते हैं तो सीधे रास्ते से आते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद जो क्रियाक्रम जो हम अपने जीवन में कर्म करते हैं वो सीधे नहीं होते, अर्थात परमात्मा ने जो हम जिस मकसद से हमें जन्म दिया था वो उस मकसद से हम जीते नहीं हैं। सुषुम्ना नाड़ी के पुल पर खड़ी रही और मेरा जीवन ऐसे ही बीत गया, अर्थात मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पाई। और जब भगवान के पास पहुंची तो भगवान को जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मांझी को दूं क्या उतराई, क्या उत्तर दूं उस परमात्मा रूपी मांझी को, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कर्म अच्छे नहीं किए। जेब टटोली कोड़ी न पाई का मतलब कि मैंने पीछे मुड़कर देखा कि भगवान ने पूछा अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म करके आए वो बताओ, तो जेब तो खाली थी, अर्थात हमने जीवन में परमात्मा के बारे में सोचा ही नहीं। इसलिए कवित्री ये जोर देना चाहती है कि हमें जीवन में रहते हुए अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि भगवान को जाकर हम जवाब दें तो हमें हमारे पास कुछ हो देने को। आगे कवित्री फिर समझा रही है मनुष्य को, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, नहीं है साहिब से पहचान। थल थल का मतलब हर जगह, यानी ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रही है कवित्री कि परमात्मा का कोई एक स्थान नहीं होता, वो हर जगह विराजमान है। थल थल सभी जगह बसता है। शिव का मतलब है परमात्मा, यानी वो कोई शिव कल्याणकारी भी होता है, और शिव यहाँ परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए आया है। तो कवित्री कहती है परमात्मा सभी जगह बसता है, भेद न कर हिंदू मुसलमान, हे हिंदू और मुसलमान आपस में इस परमात्मा का भेद मत करो कि वो रहीम है या राम है, इस तरह के भेद मत करो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर आप
समझदार है तो अपने आप को समझो कि परमात्मा हमारे अंदर में निवास करता है, ना कि उसके नामों से वो पहचाना जाता है। वही है साई के पहचान। और जो मनुष्य अपने अंदर में परमात्मा को समझ लेता है, उसको उसी साई होता है परमात्मा, उसी को परमात्मा का पहचान हो जाती है। अर्थात वो परमात्मा को पहचान लेता है कि ईश्वर सभी जगह विद्यमान है और वो हमारे अंदर में विराजमान है, और उसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ऐसा व्यक्ति ही भव सागर को पार करता है। ऐसा व्यक्ति परमात्मा को जान लेता है और ऐसा व्यक्ति ही भव सागर को पार करता है। प्यारे बच्चों, इस कवित्री जो है, इस कविता के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हमें दुष्कर्म नहीं करने चाहिए। संसार में रहकर अगर सांसारिक जीवन भी जीते हैं तब भी हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। सच्चे मन से भक्ति करने के ऊपर कवित्री ने बल दिया है। और परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमें समभाव को रखना होगा। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आई है तो इस पर कमेंट जरूर किया करो। नहीं आई है तब भी आप बताया करो कि कहाँ कमी रही, और आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। आप देखते ज़रूर हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसलिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।